दिल्ली एनसीआर में बीती शाम बारिश और तूफान का कहर, कई जगह गिरे पेड़, बिजली के खंभे, 2 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। दिल्ली के लोधी रोड में एक दिव्यांग की ट्राईसाइकिल पर बिजली का खंभा गिरा, सफदरजंग अस्पताल पहुंचाए जाने से पहले मौत। दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर गिरा पेड़, हादसे में पेड़ के नीचे दबी कार, सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में बारिश ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार, भारी ट्रैफिक जाम में फंसे लोग। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पुलिस चौकी के पास तेज आंधी में पेड़ गिरा, पेड़ की चपेट में आने से 2 कारों को नुकसान। निजामुद्दीन फ्लाईओवर के पास गिरा लाइट का 40 फीट लंबा पोल, सड़क पर खंभा गिरने से लोगों की परेशानी। दिल्ली के मंगोलपुरी में तेज आंधी में गिरा टिन शेड, हादसे में 4 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी टाउनशिप में एक टीचर की मौत, आंधी तूफान के दौरान वॉक पर निकले टीचर पर पेड़ गिरा, मौके पर मौत। नोएडा में आंधी तूफान और बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक बिजली का टावर गिरा, एक्सप्रेसवे पर बिजली टावर गिरने से यातायात बाधित, एक्सप्रेसवे पर लगा भारी ट्रैफिक जाम, जेसीबी की मदद से टावर को साइड कर ट्रैफिक सेवा बहाल की गई। ग्रेटर नोएडा मेट्रो में तेज आंधी तूफान से असर, बिजली के तारों में फंसा कचरा, मेट्रो परिचालन रोका गया। गाजियाबाद में तेज बारिश में सड़क पर गिरा पेड़, रेस्क्यू टीम ने सड़क से पेड़ काटकर हटाया, ट्रैफिक सामान्य किया। यूपी के हापुड़ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव, तेज आंधी में कई जगह पेड़ गिरे। हापुड़ के पास दिल्ली लखनऊ रोड पर पेड़ गिरा, ट्रैफिक हुआ बाधित, पेड़ के नीचे रखे कई ठेले दबकर टूट गए। यूपी के एटा में आंधी तूफान में गाड़ी पर गिरा पेड़, हादसे में कोई घायल नहीं, गाड़ी को नुकसान। मैनपुरी में तेज आंधी और बारिश में टिन शेड गिरा, करीब 4 लोग घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में कई इलाकों में लगातार बारिश, सड़कों पर जलभराव ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। नवी मुंबई में भी हो रही झमाझम बारिश, कई जगह जलभराव की समस्या। पुणे में भारी बारिश से सड़कों पर लबालब पानी भरा, बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। ओडिशा के बारीपदा में तेज बारिश, मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से 13 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया, 12 फ्लाइट्स जयपुर में उतारी गई, जबकि एक इंटरनेशनल फ्लाइट को मुंबई डायवर्ट किया गया। श्रीनगर में खराब मौसम की वजह से बड़ा विमान हादसा टला, दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट की करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग। खराब मौसम की वजह से विमान का आगे का हिस्सा डैमेज हुआ, पायलट ने सुरक्षित विमान की लैंडिंग करवाई, सभी 227 यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित। तेज आंधी तूफान की वजह से फ्लाइट में भारी टर्बुलेंस, विमान के अंदर के वीडियो में दहशत में यात्री नजर आए। इंडिगो की फ्लाइट में टीएमसी के 5 सदस्यों का एक डेलीगेशन भी था सवार। राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने टर्बुलेंस को बताया मौत के करीब जैसा अनुभव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की आज पहली जनसभा, राजस्थान में बीकानेर के पालना में दोपहर 12 बजे भरेंगे हुंकार, पाकिस्तान को देंगे कड़ा संदेश। पीएम मोदी आज सुबह 9:45 बजे नाल एयरबेस से करेंगे दौरे की शुरुआत, एयरबेस पर वायुसेना के जवानों से मुलाकात। नाल एयरबेस से प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से जाएंगे देशनोक, सुबह 10:30 बजे करणी माता के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे देशनोक सहित देश के 103 अमृत भारत स्टेशंस का उद्घाटन करेंगे। 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 86 जिलों में 1100 करोड़ की लागत से तैयार हुए हैं स्टेशन। पीएम मोदी देशनोक से बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे, 26,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी के बीकानेर दौरे पर खुशी जताई, कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री के आने से जनता में उत्साह। सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा, अबुधाबी में प्रतिनिधिमंडल का जोरदार स्वागत हुआ। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जापान। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में जापान सहित कई देशों को देंगे जानकारी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन, पाकिस्तान हाई कमीशन के एक और कर्मचारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश। राजनयिक विशेषाधिकार के उल्लंघन के बाद एक्शन, भारत के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के अखनूर बॉर्डर, बीएसएफ हाई अलर्ट पर, जवान बॉर्डर पर लगातार चौकसी में जुटे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ का दावा, पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर बंकर तबाह, 50 आतंकियों को घुसपैठ करने से रोका, 1.5 घंटे में खदेड़ा। बीएसएफ के डीआईजी ने कहा महिला जवानों ने भी मोर्चा संभाला, अगर दुश्मन फिर कोई हरकत करता है तो बीएसएफ पहले से ज्यादा ताकत से जवाब देगी। मुनीर के फील्ड मार्शल बनते ही पाकिस्तान की गिदड़ भभकी फिर शुरू, डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने दिखाई जंग की हेकड़ी, कहा हमेशा युद्ध के लिए तैयार है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बयान, कहा भारत से कश्मीर पानी व्यापार और आतंकवाद पर बात होगी। पाकिस्तान में पानी के लिए मचा हाहाकार, सिंध में गृहमंत्री के घर को भीड़ ने जलाया, प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, तोड़फोड़ की। सिंध में पानी के लिए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर गाड़ियों को फूका।
बलूचिस्तान के खुजदार में स्कूल बस पर हुए हमले में 3 बच्चों समेत 6 के मारे जाने की खबर, 30 से ज्यादा घायल। पाकिस्तान ने हमले में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। कहा, इंटरनल मैटर्स में भी भारत पर आरोप लगाना पाकिस्तान की आदत। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने खुजदार में स्कूली बस पर आतंकी हमला किया, भारत पर आरोप लगाया। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मिले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार। चीन ने पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा में हर संभव मदद का दिया भरोसा। पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज कोर्ट में पेशी। हिसार पुलिस को मिली थी 5 दिन की रिमांड। जासूस ज्योति मल्होत्रा के पिता ने सरकारी वकील की मांग की। कहा, बेटी से कोई बात नहीं हुई। नूह में गिरफ्तार जासूस तारिफ पर खुलासा। सिरसा एयरबेस की जानकारी साझा की थी। आसिफ बलोच जाफर के कहने पर जानकारी दी। सिरसा एयरबेस पर पाकिस्तान ने दागी थी मिसाइल। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही किया था निस्तेनाबूद। खड़गे के छोटे युद्ध वाले बयान पर सियासत हाई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का पलटवार। कहा, ऑपरेशन सिंदूर झांकी है, पीओके लेना बाकी है। शिवसेना यूबीटी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से किनारा किया। आदित्य ठाकरे ने कहा, हम सरकार और भारतीय सेना के साथ। शरद गुज की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, कोई भी जंग छोटी या बड़ी नहीं होती, जंग होती है और ये युद्ध आतंकवाद के खिलाफ था। यूपी के मंत्री दानिश अंसारी का खड़गे पर अटैक। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में आंखों पर पट्टी बांध ली। भारत की प्रतिष्ठा विकास में उसे मतलब नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस विधायक विजय वेडेट्टीवाड़ का बयान। विवादित बयान में कहा, 15,000 के ड्रोन के लिए 15 लाख की मिसाइलें दागी। विजय वेडेट्टीवाड़ को सीएम फडणवीस का जवाब। कहा, जिन्हें फाइटर और खेती में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का फर्क नहीं पता, उसके बारे में क्या कहूं। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल। तालकटोरा स्टेडियम से इंडिया गेट तक भारत माता की जय के लगे नारे। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाइक रैली निकालकर जवानों का आभार जताया। बिहार कांग्रेस ने आरजेडी की माए बहिन मान योजना का किया इंड्रॉस। महागठबंधन की सरकार बनने पर जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा। बिहार की महिलाओं से कांग्रेस की अपील, योजना का लाभ लेने के लिए दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करें और फॉर्म भरकर जमा करें। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ा नक्सली ऑपरेशन। 1 करोड़ के इनामी समेत 27 नक्सली ढेर। एनकाउंटर में डीआरजी का एक जवान शहीद। 27 नक्सलियों के मारे जाने पर पीएम मोदी ने कहा, नक्सलवाद खत्म करना हमारा प्रण है। सुरक्षा बलों की बहादुरी पर गौरव। गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता पर बधाई दी। कहा, मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, अपने कार्यकाल में 600 गांवों को नक्सल फ्री किया। अब बचे हुए इलाकों में ही एंटी नक्सल ऑपरेशन हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट पर बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। कहा, धर्म देखकर हिंदुओं को टारगेट किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट कमेटी की रिपोर्ट में टीएमसी पर गंभीर सवाल। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी टीएमसी पर भड़के। कहा, ममता सरकार की क्रूरता उजागर हुई, चुन चुन कर हिंदुओं को मारा। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार ने कहा, मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीएम ममता ने झूठ बोला, उनको बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा के वक्त सीएम ममता ने कहा था, बाहरी लोगों ने हिंसा की, लेकिन हाईकोर्ट की गठित कमेटी की रिपोर्ट में टीएमसी ने नेताओं के शामिल होने की बात। बंगाल बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल की मांग, मुर्शिदाबाद हिंसा में सीएम ममता की भूमिका की जांच हो। सिलीगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा, बॉर्डर एरिया में ज्यादा सतर्क रहना होगा, उग्रवादी शरण न लें, ध्यान रखना होगा। सीएम ममता का उत्तरी बंगाल के सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश, बाढ़ के हालात पर नजर रखें। बाढ़ को लेकर केंद्र से मुआवजा नहीं मिलता। सीएम ममता ने फेक न्यूज से जनता को बचाने की सलाह दी। बचने के लिए कहा, सभी डीएम और एसपी सोशल मीडिया पर सतर्क रहें। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, आतंकवाद के खिलाफ इस वक्त देश एकजुट है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, पुलिस ने सही समय पर एक्शन नहीं लिया। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 3 से 5 जून तक की जाएगी। 5 जून के एक सप्ताह बाद आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा मंदिर का नया हिस्सा। अयोध्या में बनेगा 20 किलोमीटर लंबा भारत पथ, 900 करोड़ रुपए की लागत से होगा तैयार। दिल्ली विधानसभा में वीर सावरकर और मदन मोहन मालवीय की मूर्ति लगेगी। जनरल प्रपोज कमेटी ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 750 यात्रियों का चयन, 5,561 यात्रियों ने किया था अप्लाई। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की अध्यक्षता में कंप्यूटरीकृत लॉटरी प्रक्रिया से यात्रियों का चयन। पहला जत्था 30 जून को रवाना होगा।
पिछले 5 सालों से कैलाश यात्रा थी सस्पेंड। मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, यात्रियों की श्रद्धा और भगवान शिव की कृपा से यात्रा फिर से शुरू होगी। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की आज लखनऊ सुपर जायंट से होगी टक्कर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल प्लेऑफ के लिए क्वालिफायर मुंबई टीम ने किया। चौथी टीम बनी मुंबई इंडियंस क्वालिफाई करने वाली। दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से हराया। प्लेऑफ की रेस से दिल्ली कैपिटल्स कल बाहर। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी कर दिल्ली कैपिटल्स को 181 रनों का लक्ष्य दिया। दिल्ली की टीम ने 19वें ओवर में 121 रन पर ढेर हुई। आईपीएल में केएल राहुल 7वीं बार 500 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। डेविड वार्नर के रिकॉर्ड की बराबरी की। राहुल से अब सिर्फ विराट कोहली हैं आगे। कुलदीप यादव आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हुए। 97 मैचों में हासिल की ये उपलब्धि। आरसीबी की टीम बॉन्डिंग इवेंट में कोहली अनुष्का ने पिकबॉल खेला। कार्तिक, दीपिका समेत कई प्लेयर्स नजर आए। एचएस प्रणय और सतीश करुणाकरन अपने मुकाबले जीतकर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। पीवी सिंधु पहले ही दौर में बाहर।